एक्सटेंशन निकल जाएगी। कर रही है, मैं यहाँ पे शूट कर रही थी बैठ के और रूम में आ गई अचानक से बच्चा मेरा। मम्मा की छत बात कर रही है। टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? 9:30 नहीं 9:30 से ज़्यादा हो रहा होगा आई थिंक। इट्स हालत 9:30 हो रहा है। ये क्या है तुम्हारे ग्रुप पे भी कुछ है? देखो फोटोज है। अरे ये चश्मा देख। अच्छा चलो निकाल के रखो। आज मैंने एक्सटेंशन लगाई है, अच्छी लगती है। ये ना आपके मिट्टी वालों के साथ मिक्स होती है ना, क्योंकि ऊपर के भी मेरे कर्ली कर्ली से है ना बाल, और इससे हम ना बहुत सारे स्टाइल बना सकते हैं। देख मैं तुझे दिखाती हूँ। इसको ऐसे किया, ठीक है, और ऐसे करके नहीं चोटी बनती, ये देख ऐसे ही। हाँ पता है, साइड लोग साइड की चोटी बना के यहाँ पे रबड़ लगा लेते हैं, क्लिप लगा लेते हैं। वो भी 1 मिनट है, छोड़ो इन वालों को। संभालना, क्लिप इन वो है ये। ओह पूरी छोड़ दे चल। इन लोगों का खाना वगैरह सब हो गया है। तो आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करने बैठी हूँ। बहुत सारे लोग मेरे बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो किसके हैं, पहली शादी से हैं, दूसरी शादी से हैं। ये क्वेश्चन सबके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने सोचा कि इस ब्लॉग के साथ आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे लोगों ने गैस किया था यहाँ पे, मतलब कि जो प्रिशा है वो फर्स्ट हस्बैंड से होगी और ये सेकंड हस्बैंड से है। तो आपने बिल्कुल सही जज किया है। प्रिशा मेरी फर्स्ट हस्बैंड से ही है और अभी जो है वो विवेक से है। लेकिन ये कहना आज की डेट में मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि प्रिशा लव्स विवेक लाइक एनीथिंग। एंड आप मानेंगे, जब मैंने उनको छोड़ा था, मेरे एक्स हस्बैंड को, प्रिशा बहुत छोटी थी, लेकिन उसको सब कुछ याद है, उसको सब कुछ बातें उसको भूली नहीं है। मतलब इतनी मेमोरी शार्प भी किसी बच्चे की हो सकती है। आई एम रियली शॉक्ड कि उसको बहुत सी बातें याद हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ चीज़ें उसके दिमाग पे अभी भी हैं। ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है, बस मेरी बेटी जो है वो फर्स्ट हस्बैंड से है, लेकिन आज की डेट में ये कहना ठीक नहीं होगा। वो विवेक की बेटी है, विवेक उसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ उनके ऊपर एक भी उंगली मत उठाना। आप लोगों ने अगर किसी ने भी उनके प्यार पे या उनके ऊपर एक भी उंगली उठाई ना, तो मैं यूट्यूब ही छोड़ दूँगी। सच में, मैं मतलब मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा। या तो फिर मैं कमेंट सेक्शन ही ऑफ रखूँगी हमेशा के लिए मेरे वीडियोज़ के। वीडियो डालती रहूँगी लेकिन कमेंट सेक्शन ऑफ रखूँगी। ऐसा कभी जज मत करना, बिकॉज ही लव प्रिशा लाइक एनीथिंग। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उसको करते हैं वो, फिर अभी को प्यार करते हैं। एंड ही इज़ द पर्सन जिसने प्रिशा को इतने दिल से अपनाया ना गाइस, कि मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा प्रिशा को। आप मानोगे, उसने इतने छोटेपन से ही समझ लिया था मेरा दर्द। काफ़ी हद तक समझ गई थी वो अपने माँ के दर्द को। उसने पूरा साथ दिया मेरा, एक पल मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और यही रीज़न है शायद उसमें मैच्योरिटी इतनी जल्दी आ गई, क्योंकि उसने बहुत दर्द देखे अपनी माँ के साथ, लेकिन कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। और जब से विवेक की ज़िंदगी में आई है, विवेक की ज़िंदगी को भी बहुत ही खूबसूरत बना दिया है उसने। मतलब एक दिन विवेक को उसके बिना चलता नहीं है, इतना प्यार करते हैं वो। अभी से कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं प्रिशा को, इसलिए उनके प्यार पे तो बिल्कुल शक मत करना। और आप सब जानना चाहते थे, बहुत ज़्यादा सबको क्यूरियोसिटी थी इस बात की कि प्रिशा फर्स्ट हस्बैंड से है या सेकंड हस्बैंड से है। बच्चों के बारे में प्लीज़ बताइए। तो आज मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। फोर्स किया था लेकिन मैंने नहीं मानी किसी की बात। एंड आज हमारी ज़िंदगी खुशियों से और बहारों से भरी हुई है, मेरी और विवेक की और रवि की, सिर्फ और सिर्फ प्रिशा की वजह से। क्योंकि वो इतनी प्यारी बच्ची है, उसने हमारी ज़िंदगी को स्वर्ग बना रखा है। उसके होने से ना ज़िंदगी बहुत 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 खुश और बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, फुल ऑफ ग्रीनरी कह सकती हूँ मेरे लाइफ को। चाहती तो ये चीज़ आपसे मेरे चैनल पे, जब तक मेरा चैनल है, मैं आपसे छुपा के रख सकती थी, लेकिन मुझे खुद को ही अब ऐसा लगने लगा था कि नहीं, मुझे बता देना चाहिए। भी इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है कि विवेक ने उनसे अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करके बड़ा किया है।
आज बाप बेटी की ऐसी बॉन्डिंग है जो मतलब मैं देख के आई एम सरप्राइज्ड, मतलब इतना ज़बरदस्त बॉन्डिंग है दोनों का। विवेक कुछ कहना चाहते हैं ना तो मैं कई बार नहीं समझ पाती, प्रिशा समझ जाती है, और प्रिशा कुछ कहना चाहती तो वो भी मैं नहीं समझ पाती, विवेक समझ जाते हैं। इतना प्यार है इन लोगों में। और विवेक अपनी बेटी के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं, या तो मैं अभी देखती हूँ आ जाए तो, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में वो आपसे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि अगर फादर वर्ड का मतलब या पापा वर्ड का मतलब प्रिशा ने जाना है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ विवेक ने उसको एहसास कराया, सिर्फ और सिर्फ विवेक ने उसे रियलाइज़ कराया। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई चॉइस कि मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई चॉइस कि मैंने एक ऐसे इंसान को चुना अपनी ज़िंदगी के लिए कि जिसने मेरी बेटी को अपनी बेटी से भी ज़्यादा बढ़ के रखा है। अपने खुद के खून यानी अवी, उससे भी ज़्यादा प्यार उन्होंने प्रिशा को दिया है। इसलिए उनके प्यार पे ना 2 हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, अगर मैंने आपसे शेयर कर दिया है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके प्यार को जज करें, या कभी अगर वो प्रिशा को कुछ डांट दें तो उससे जज करें, क्योंकि माँ बाप बहुत बार डांट देते हैं। मैं भी प्रिशा को डांट देती हूँ, कभी कभी लगा भी देती हूँ मैं ज़्यादा परेशान करती है, कहना नहीं मानती। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं प्यार नहीं करती। इसलिए प्लीज़ आज ये इतनी बड़ी बात मैंने सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे बताई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विवेक के प्यार को जज करें। किसी को कोई राइट्स नहीं है उनको जज करने के। कोई कुछ कहना चाहिए बस, मतलब प्रिशा को 2-3 इंसिडेंट्स हैं। अगर बाहर कुछ हो जाता है ना प्रिशा का किसी के साथ, तो विवेक बिकम्स लाइक सो, मतलब क्या बोलूँ मैं, इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। 1-2 लोगों को तो मार भी चुके हैं, पिटाई भी लगा चुके हैं। क्या बोल रहे हो? आज मैंने मेरा फेवरेट टी-शर्ट पहना है, भले ही यहाँ पे थोड़ा दागा पड़ गया है। ये दवाई पीने का पड़ गया है। हाँ, ये रात को एक कौन सी डॉक्टर ने दवाई दी है, वो पीते पीते इनसे वो पड़ जाता है टी-शर्ट पे। आज मैंने सबको बता दिया है कि प्रिशा आप ही की बेटी है। हाँ, तो मेरी ही तो बेटी है, तो क्या तूने क्या नया बताया? नहीं, मतलब मैंने बता दिया है जो सच ये लोग जानना चाहते थे। हाँ, सच में वो मेरी बेटी है तो है। वो मेरी बहुत ही अच्छी वाली बेटी है वो जो अपने पापा के लिए बहुत केयर करती है, पापा के लिए लोगों से झगड़ती है, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ में खड़ी रहती है। गए साल में बहुत बीमार था तो मुझे वीडियो कॉलिंग करती थी, मुझे मोटिवेट करती थी। हमेशा उसने मुझे बहुत ही प्यार दिया है। हमारा पूरा घर उसके चारों तरफ ही घूमता है। उसके बिना हम कहीं जाते नहीं, उसके बिना हम कुछ खाते नहीं हैं, क्योंकि वो मेरी जान है। और वो कहीं पे अगर थोड़ी देर चली जाए, और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, और आपसे मुझे सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। ये तो इसने बोला हो ना, मैं तो बोलने वाला भी नहीं था, क्योंकि वो मेरी ही बेटी है और वो मेरी जैसी ही दिखती है। आपको लगा होगा कभी ऐसा? हाँ, लगा ही नहीं होगा। कुछ कमेंट्स आए थे बहुत पहले कि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। और हम एक जैसे फूडी है, हम लोग को एक दूसरे को खाने का बहुत शौक है जो मतलब मेरी बच्ची को है। इतना इन लोगों का जो बॉन्ड है ना, वो जो बॉन्ड शेयर करते हैं दोनों, वो सच में अमेजिंग है। मतलब अभी का भी इतना बॉन्डिंग नहीं है विवेक से जितना प्रिशा और विवेक का बॉन्डिंग है। और वो मुझे समझती, मुझे क्या पसंद नहीं है, मेरा कौन सा फेवरेट कलर है, मुझे कौन सा कलर नहीं पसंद है, वो भी उसको पता है। मैं कौन से कलर का ब्रश यूज करना चाहता हूँ वो भी जानती है। मुझे क्या चीज से चिढ़ है वो भी वो सब कुछ जानती है। मेरे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको पता है। सबसे बड़ी चीज क्या हुआ था पीछे, तुमने किसको मारा था? मतलब इस प्रिशा को ना किसी ने कुछ कह दिया ना अगर बाहर, भाई ये नहीं रुकते फिर मैं नहीं रुकता। ये तो एक आध को तो लगा चुके हैं। हाँ, मैं एक आध को लगा चुका हूँ। किसी ने उसको मोटी कह दिया था ना, किसी लड़के ने स्कूल की रिक्शा में, काफी बड़ा लड़का था वो, उससे बड़ा था प्रिशा से। 2-3 बार तो इन्होंने वार्न किया। मतलब किसी बार उसको मैंने ऑटो रिक्शा से खींच के उसको मैंने सिर्फ मारने का ही बाकी रखा था, वरना उसको मैंने वार्निंग दे चुका हूँ। दूसरे को भी मैं वार्निंग दे चुका हूँ और वो समझ गया है कि मेरी बच्ची से पंगा नहीं लेने का। इनसे सहन नहीं होता। इन्हें जरा भी कुछ भी प्रिशा जरा सा भी आंख में आंसू ले आए ना तो ये पूछने लग जाते हैं क्या हुआ। और फिर जब वो बताती है ना तब छोड़ते नहीं है ये। मैं एक बार को इन्हें कहती हूँ रुक जाओ विवेक, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। नहीं, कैसे बोला कैसे मेरी बेटी को, तुरंत लड़ने तैयार हो जाते हैं। मतलब इतना प्यार है ना इन लोगों के बीच में, ऑब्वियसली। एंड शी इज आवर लाइफ टू। वो हम दोनों की लाइफ है और हम दोनों। और मैंने उसके कितने सारे निकनेम रखे, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसने मुझे बोला था कि पापा आप मेरे निकनेम मत वो करना,
तो रिवील मत करना है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। पर इसके थोड़े बहुत नहीं, पर फिर भी लोगों ने थोड़े बहुत तो सुनी नहीं, तो भी वो तुझे नहीं बोल रहे हैं बस। अरे मैं सुने नहीं बोल रही होंगे हूँ। वो अलग बात है। देखो टीमी तो आप कमेंट में लिख के भेज देना कि मैंने क्या क्या नाम रखा है, आपने क्या क्या नाम सुने हैं। टीमी तो सभी को पता है क्योंकि उसके केक पे भी लिखा रहता है। कभी कभी मैं उसको प्यार से बोलता हूँ कि बापू का गापू और गापू का बापू और गापू का बापू, ऐसा। बापू का गापू यानी प्रिशा गापू और हाँ। गापू का बापू यानी मैं। विवेक। हाँ। और ऐसे तो इन्होंने कितने सारे क्यूट्स बना रखे हैं अनगिनत। मतलब इनका जो बॉन्ड है ना गाइस, कोई भी मैंने अगर बता दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उन्हें जज करें। और अब मेहरबानी करके जज मत कीजिएगा, करो तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने लेकिन वाली वो है। मेरी ही बेटी है, वो मेरी ही बच्ची है। पता है ना, लिख के आते हैं ऊपर से भगवान भेजता है, तो वो मेरे लिए ही थी वो, और मेरे पास ही आई। तो ये आप मेहरबानी करके मत जज कीजिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में हम जिंदा है वो भी भगवान की वजह से, हमारे रिश्ते बनते हैं वो भी भगवान की वजह से। तो अपने नसीब में कौन आएगा, कौन बच्चा बन के आएगा, क्या बन के आएगा, वो ऊपर वाला सिलेक्ट करता है, ना हम ना आप ना हम कोई नहीं करते। तो मेहरबानी करके आप कोई भी जज मत कीजिएगा। ये तो इसने कर दिया रिवील, वरना मैं आपको लिख के देता हूँ कि जिंदगी भर किसी को पता नहीं चलता। पर एक बात बताओ ना, रिवील करने में गलती की है क्या मैंने? कितने नहीं, साल तक गलती नहीं की बताते है। हम। हाँ, गलती नहीं, लेकिन आप लोग हमारा परिवार हो, फैमिली से छुपाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसने बोला ठीक है, बहुत हिम्मत से मैंने किया, वरना मुझे पसंद नहीं है इस तरह से बोलना कि ये मेरी बच्ची नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड होता है। अभी से पहले है वो उनके लिए। हाँ, मेरे लिए अभी से भी ज्यादा। और अभी खुद जानता है कि पापा हमेशा लड़ता है। हाँ, कि कुछ भी होता है ना, दोनों का झगड़ा, तो हम हमेशा प्रेशा प्रिशा की ज्यादा करके साइड लेते हैं। ये तो वो हमेशा बोलता है आप प्रिशा की साइड लेते हो, बस दीदी की साइड लेते हो, कभी मेरी तो साइड ही नहीं लेते। झगड़ा होता है तब। चीज नहीं है, मैंने बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख, और उन दुखों में से निकल के अगर आज मैं यहाँ पहुंची हूँ ना जहाँ हूँ, तो वो मैं इनकी वजह से। चाय में अगर अदरक नहीं हो तो आपका हस्बैंड क्या आपकी चाय फेंक देता है, दूध फेंक देता है? नहीं फेंकता है। ठीक है ना, अदरक नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो दूसरे दिन हो जाएगा। सबसे बड़ी जो अच्छाई है ना इस इंसान की, वो ये है कि उसने प्रिशा का, मेरा, हम दोनों का जीवन संवारा। और हमारे मैं जिंदगी संवारना में वाला आया। कोई नहीं हूँ, भगवान ने ही मुझे दिया है सब कुछ, भगवान ही सब कुछ करता है। मैं इन्होंने- निमित्त बनाऊं सिर्फ। एंड इन्होंने पहले से ही काम किया है, क्योंकि जब भी अपने, जैसे मैंने इनकी स्टोरी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, जब ये यंग थे तब इन्होंने अपने परिवार को संभाला, अपने पापा मम्मी को संभाला, भाई को संभाला। भले उन लोगों ने आज जो भी किया है इनके साथ, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन वो इन्होंने संभाला है, इन्होंने उनको भी संभाला है, और बाद में इन्होंने मुझे संभाला। और जब भगवान ने ऐसा दिन गलती से उन पे आ गया कि उनको संभालना पड़ा, तब मैंने उन्हें संभाला। हाँ, कहने का मतलब है, और मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ थी। हाँ, उन लोगों ने भी उस टाइम पे वो साथ दिया। उनका मैं उपकार जिंदगी देखिए, जो भर नहीं सच भूल बात है वो सकता। सच बात है, जो सच है वो सच है। शादी मतलब डाइवोर्स के टाइम पे और उन्होंने थोड़ी मुझे गड़बड़ पैसे हुई से भी थी। मदद की थी। मैंने बता दिया ये चीज, नो डाउट डाइवोर्स के टाइम पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब उन लोगों को एटलीस्ट रिलेशंस की वैल्यू है, वो जानते हैं कि, और देर आए दुरुस्त आए, ऐसे ही कहावत तो नहीं है ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो बिल्कुल भी कोई जज ना करे। आजा शोना आजा, ये हमारा पिशु को भेज, पिशु को पिशु भेज। सो गया, पिशु सो गया। वो सो गया उस रूम सो गया में। मैं लेट हो गई ना शूट करते सो गया। तो उसका बिस्तर लगा ये हमारा औ है, ये हमारा औ है। उधर सो गया है ना वो, उसने खाया था ना, खाना खा लिया था। इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। एक्चुअली वो सो गई, हमें भी पता नहीं था कि वो सो गई है। मैं काफ़ी देर से रूम में शूट करी थी, पहले मुझे एक अमेजन का वीडियो शूट करना था, वो करा, इसीलिए एक्सटेंशन वगैरह लगी हुई है, मेकअप हो रखा है, और वो जाके उस रूम में सो गई खाना वाना खा के। तो इसको यहीं पे मैं बंद करती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ। अरे अबू क्या कर रहा है, यहाँ से सब सामान हटाती हूँ, और चलिए बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ डोंट जज अस एट ऑल, हमें जज मत करिएगा बिल्कुल भी। बाय गाइस। बाय।